अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट की राजनीतिक पारी कैसे साबित हो सकती है गेम चेंजर। विनेश फोगाट ने हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों जींद और रोहतक में खाप पंचायत नेताओं से मुलाकात की। 27 अगस्त को जींद में आयोजित एक कार्यक्रम में विनेश ने कहा कि वो राजनीति में प्रवेश को लेकर दबाव में है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले वो अपने बुजुर्गों से सलाह लेंगी। हरियाणा में 2024 की विधानसभा चुनाव की तारीख करीब है और ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस दौरान चुनाव के माहौल पर तो असर डालेंगे ही, साथ ही चुनाव परिणाम के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनमें मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोधी भावना, किसानों और पहलवानों के आंदोलन, सरकारी कर्मचारियों का असंतोष और जाट समुदाय की प्रमुख भूमिका है। इन मुद्दों के बीच अटकलें हैं कि पहलवान विनेश फोगाट भी इस चुनाव से राजनीति अखाड़े में उतर सकती हैं और इस समय ये बात खास तौर पर सभी का ध्यान अपनी ओर से खींच रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर विनेश राजनीति में उतरती हैं तो ये कदम ब्रजभूषण शरण सिंह विवाद को फिर से उभार सकता है, जिसे हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में विपक्षी पार्टियों ने जोर शोर से उठाया था। विनेश फोगाट का राजनीति में प्रवेश। विनेश फोगाट ने हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों जींद और रोहतक में खाप पंचायत नेताओं से मुलाकात की। 27 अगस्त को जींद में आयोजित एक कार्यक्रम में विनेश ने कहा कि वो राजनीति में प्रवेश को लेकर दबाव में हैं, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले वो अपने बुजुर्गों से सलाह लेंगी। उन्होंने कहा, राजनीति में जाने का दबाव है, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों से सलाह लूंगी। जब मेरा मन साफ होगा तब मैं सोचूंगी कि क्या करना है, क्योंकि मैं अभी भी गहरे सदमे में हूँ। राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है विनेश फोगाट का परिवार। विनेश फोगाट का परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दादरी सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि विनेश का राजनीति में झुकाव कांग्रेस की ओर रहा है। चचेरी बहनों के बीच राजनीतिक मतभेद भी उभरकर सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर बबीता और उनके पति ने अप्रत्यक्ष रूप से विनेश पर निशाना साधा, जिससे दोनों के बीच की दरारें और स्पष्ट हो गई। हरियाणा में दिख सकता है विनेश वर्सेस बबीता। दिलचस्प बात यह है कि जहां राज्य के कई पहलवानों ने ओलंपिक के दौरान विनेश फोगाट के लिए प्रचार किया, वहीं दोनों बहनें एक साथ नहीं दिखी, सिवाय कांग्रेस को निशाना बनाने के मामले में। जब विनेश ने तत्कालीन WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया, तब बबीता ने आरोप लगाया कि पहलवानों को कांग्रेस नेताओं के इशारे पर संगठित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि विनेश कांग्रेस की ओर झुकी हुई थी। सूत्रों का कहना है कि अगर विनेश चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं तो उन्हें दादरी विधानसभा क्षेत्र से बबीता के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है, जहां बबीता ने 2019 में चुनाव लड़ा था। ब्रजभूषण मुद्दे को पहलवानों विपक्षी दलों ने रखा है जिंदा। पहलवानों और विपक्षी दलों ने ब्रजभूषण शरण सिंह विवाद को जीवित रखा है। अधिकांश पहलवानों, जिनमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शामिल हैं, ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। बजरंग पूनिया ने तो अपना पद्मश्री भी विरोध के प्रतीक के रूप में वापस कर दिया। इसने लोकसभा चुनावों को और भी प्रभावित किया और इसे हरियाणा विधानसभा चुनावों में एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत।